नमस्कार। मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल sk.com पर सादर आमंत्रित करता हूं। आपसे हार्दिक प्रार्थना है कि कृपया मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका यह सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज मैं आपसे पूजा खेड़कर के बारे में बात करने वाला हूं। पूजा खेड़कर की बातें जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा देश अब किस ओर जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी कैसे कैसे कार्य आम जनता को आहत करने के लिए कर रही है या अपने लोगों को करने दे रही है। यूपीएससी जो देश की सबसे जानी मानी संस्था है, यह उच्च सिविल सेवा के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है और उसका कार्य सर्वोच्च योग्यता के व्यक्तियों को सिविक सेवा के लिए नियुक्त करना है। उसमें कैसे बैकडोर से प्रवेश होने लगा है, यह सोचने की बात है। पूजा खेड़कर जो एक प्रोबेशन पर आईएएस अधिकारी हैं, जिनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रोबेशन पीरियड में ही BMW और ऑडी जैसी कार और लाल बत्ती और VIP नंबर प्लेट लगा घूमती नजर आ रही हैं। प्रोबेशन पीरियड में ही उन्हें अलग केबिन मिला है जिस पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगा है। इस केबिन के साथ ही उन्हें उच्च कोटि का आराम करने का रेस्ट रूम भी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मांग की है। RTI द्वारा पता चला है कि उनके पिता भी सेवानिवृत्त IAS पदाधिकारी रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से भी उनके अच्छे संपर्क रहे हैं। पूजा खेड़कर IAS में आने के पहले इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर थीं, अर्थात वह अंतःस्रावी ग्रंथियों की डॉक्टर रही हैं। इनके बारे में खोजबीन से पता चला है कि इन्होंने OBC की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया है। यह ज्ञात है कि क्रीमी लेयर वालों को, अर्थात जिनकी आय 8 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है, उन्हें OBC का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। चूँकि उनके पिता की संपत्ति 40 करोड़ से अधिक की है, इससे साफ है कि डॉक्टरी की पढ़ाई में प्रवेश के लिए गलत तरीका अपनाया गया है और योग्य गरीब छात्रों का हकमारी की गई है। इसके अतिरिक्त उसने मानसिक विकलांगता का भी सर्टिफिकेट लगाकर दोहरा आरक्षण का लाभ उठाया है। इस तरह डॉक्टरी पढ़ाई के लिए दोहरा अनैतिक आरक्षण का लाभ उन्होंने लिया है। इस तरह के प्रमाण पत्र इशू करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह तभी संभव हो पाया है जब उनके पिता ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है, अन्यथा स्वास्थ्य विभाग इस तरह का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त पूजा खेड़कर ने IAS परीक्षा में अधिक से अधिक चांस मिले, इसके लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। साथ ही वह इतनी शातिर है कि उसने 2 बार नाम भी बदले। एक बार खेड़कर पूजा दिलीप राव और दूसरी बार पूजा मनोरमा खेड़कर। इस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि बिना वेरिफिकेशन के एम्स ने कैसे विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी कर दिए। यह सरासर घोर अन्याय है उन गरीब तथा मध्यम वर्ग के छात्रों के प्रति जिनका वास्तविक और न्यायिक अधिकार इस तरह के पदों पर से छीन गया है। पूजा खेड़कर के पिता और माता पर भी आरोप है कि इन लोगों ने किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए बाउंसर के इस्तेमाल किए हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि ज़मीनों का स्वामित्व उनका ही है। इसी तरह एक और मामला प्रकाश में आया है कि NTA जो भारत में सभी प्रकार के नियुक्तियों और प्रवेश के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे MBBS के लिए नीट तथा इंजीनियरिंग के लिए JEE की परीक्षाओं को यह आयोजित करता है, उसके चेयरपर्सन हैं प्रदीप कुमार जोशी। पहले UPSC में थे। RTI से पता चला है कि उनका RSS के लोगों से नज़दीकी संबंध है और RSS के लोगों ने उनके लिए कई चिट्ठियां लिखी है। वे पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष थे। इनका संबंध मुरली मनोहर जोशी से भी रहा है। वे जबलपुर यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे हैं। एक और केस प्रकाश में आया है जो अभिषेक सिंह के बारे में है। वे 10 साल तक IAS रहे पर हमेशा कर्तव्य पर न होकर इधर उधर मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश के लिए प्रयास कर रहे थे और हीरो हीरोइन के साथ डांस करते थे
तथा जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग करते रहे हैं। नौकरी में बहाना बनाकर फिल्मों में संभावनाओं की तलाश करते रहे हैं। फिर वापस सेवा में आना चाहे पर यह संभव हो नहीं, क्योंकि बात काफ़ी खुल चुकी थी। इन्होंने भी फर्जी विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाया था कि वे दोनों पैर से विकलांग हैं और बिना व्हीलचेयर के चल फिर नहीं सकते। पुनः सेवा में जाना चाहा पर बात नहीं बनी। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट भी डाला। जब बात खुल गई और चारों ओर फैलने लगी तो उन्होंने इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर दिया। ये बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे पर टिकट नहीं मिला। अब वे VRS ले चुके हैं। इनके पिता भी IPS थे और इनकी भी पॉलिटिकल कनेक्शन थी। इस तरह हम देखते हैं कि UPSC जैसा प्रतिष्ठित संस्था को भी कुछ लोग कलंकित कर रहे हैं। पैसे वाले लोग, एलिट वर्ग के लोग आरक्षण के असली हकदारों का हक मारी कर रहे हैं और उन सीटों पर अपने पुत्रियों को बैठा रहे हैं। इतना ही कहकर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।